श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा और आरती सुनेंगे। कथा के अनुसार एक गांव में मधुसूदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसका विवाह संगीता नामक युवती से हुआ था। कुछ समय विवाह के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। मायके कुछ दिन रहने के बाद मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने गया। जिस दिन अपने ससुराल वह पहुंचा, उस दिन बुधवार का दिन था। सास ससुर ने कहा कि बेटा आज रहने दो, कल विदा करके ले जाना। बुधवार के दिन विदाई नहीं करती, परंतु वह नहीं माना और कहा कि मैं इन नियमों को नहीं मानता। इस प्रकार कह के अपनी पत्नी को विदा करके वो ले गया। कुछ दूर चलने के पश्चात बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। अब तो वो दोनों पैदल चलने लगे। कुछ दूर पैदल जाने के बाद उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। उसका पति पानी लेने के लिए चला गया। ढूंढते ढूंढते उसे एक नदी मिली, वहाँ से वो पानी लेके आया। परंतु जब वो वापस लौटा तो उसने क्या देखा, उसकी पत्नी के पास उसी के समान हूबहू एक व्यक्ति लोटे में पानी लेके उसकी पत्नी को पिला रहा है। अब तो वह ये देख के क्रोधित हो गया। उसके पास जाके बोला कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो। अब दूसरा व्यक्ति भी इसी प्रकार कहने लगा कि तुम कौन हो, ये तो मेरी पत्नी है। अब दोनों में झगड़ा लड़ाई और हाथापाई शुरू हो गई। उसकी पत्नी भी असमंजस में पड़ गई कि भला इसमें से मेरा पति कौन है। अब तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। बात राजा तक पहुँची। राजा के सिपाही दोनों को पकड़ के ले गए। राजा ने कहा कि सच सच बताओ कि इसमें से इसका असली पति कौन है। अब तो मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन बुद्धदेव से प्रार्थना की और माफी मांगी। तुरंत वहाँ से वो दूसरा व्यक्ति गायब हो गया और आकाशवाणी हुई कि तूने बुधवार के दिन अपनी पत्नी की विदाई करा के गलती की है, इस कारण तुम्हारे साथ ये लीला रची गई। वह भविष्यवाणी केवल मधुसूदन और उसकी पत्नी ही सुन पाए। अब कुछ देर के बाद सब यथावत हो गया। वह अपने पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा और पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि बुधवार के दिन कोई भी कहीं न आए और न ही अपनी पत्नी की विदाई करे। इस प्रकार कह के उसने संपूर्ण गांव में कहा कि बुधवार का व्रत श्रद्धापूर्वक जो भी करेगा उसके घर में धन संपत्ति सदैव बनी रहेगी। अब आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन की शादी धनी मनी घर हुई थी, परंतु भाई बहुत गरीब था। इस कारण बहन भाई से कोई मतलब नहीं रखती थी। अब तो बहन की बेटी का विवाह तय हो गया। भाई को जब खबर मिली कि उसकी बहन की लड़की का विवाह होने वाला है, तो उसने गांव वालों से मदद मांगी। किसी ने साड़ी दिया, किसी ने कपड़े, किसी ने बिछिया, किसी ने पायल। इस प्रकार कह के वो सामान इकट्ठा करके अपनी बहन के घर गया। जब उसका भाई आया तो बहन की देवरानी ने कहा कि दीदी तुम्हारे भैया आए हैं। उसने पूछा क्या पहन के आए हैं। उसने कहा कि फटी धोती, फटा कुर्ता और कांधे पे फटा अंगूछा है और झोले में कुछ सामान है। तब उसने कहा कि सामने के दरवाजे से मत आने देना, उनसे कहना कि पीछे के दरवाजे से आए। सामने दरवाजे पे बड़े बड़े लोग मेहमान बैठे हुए हैं, मेरी बेइज्जती होगी। इस प्रकार देवरानी गई, उनके भाई को कहकर पीछे दरवाजे से लेके आई। अब बहन ने न भाई की आवभगत की, न ठीक मुंह से बात ही किया। उसने अपने भाई के हाथों से झोला ले लिया और भाई को कहा कि चलो उस कमरे में तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। इस प्रकार कह के अपने भाई को एक कमरे में बंद करके और बाहर से कुंडी लगा दिया। अब तो इधर विवाह का समारोह हो रहा था। विवाह हो गया, बेटी की विदाई हो गई, परंतु वह भाई अंदर बंद ही था। अब तो उसकी देवरानी को दया आ गई। उसने धीरे से कुंडी खोल दी। भाई उसका निकल के भागता भागता जाके गणेश जी के मंदिर के सामने गिर गया और गणेश जी के मंदिर में जाके बैठकर रोने लगा कि हे गणेश देवता,
मेरी गरीबी के कारण मेरे बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। अब गणेश देवता को उस पर दया आ गई। उसने कहा, हे गणेश देवता, अब मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँगा। इस प्रकार कहते हुए वह रो रहा था। मूर्ति में से आवाज़ आती है कि सुन मत बच्चे, तू रो मत, मेरे बगिया में ककड़ी है, तू उसे तोड़ के ले जा और अपनी पत्नी को दे देना। अब वो ककड़ी झोले में भर के लेके जाता है। पत्नी पूछती है कि क्या लाए हो। अपनी पत्नी को झोला थमा देता है। पत्नी झोला लेके अंदर जाती है और ककड़ी काटते ही उसमें से हीरे मोती जवाहरात निकलने लगते हैं। अब तो वो अत्यंत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ये ककड़ी तुम भला कहाँ से ले आए। उसने कहा, ये ककड़ी का झोला मेरी बहन ने दिया है। अब इस प्रकार उसके घर में धीरे धीरे अन्न धन भरने लगा। उसने अपना मकान बनवा लिया, गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ों की व्यवस्था हो गई। जब उसकी बहन को पता चला कि उसका भाई इतना धनी हो गया है, तो वो अपने भाई के यहाँ मिलने आई और कहने लगी, भैया मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगी। इस प्रकार भैया ने कहा, ठीक है बहन, जितना मर्जी हो उतना दिन तुम रहना। अब वो अपने भाई से हर चीज़ की मांग करने लगी। उसने कहा, भैया मुझे सोने का हार बनवा दो और एक मुझे चांदी की जूती बनवा दो। भाई ने कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारे लिए अवश्य बनाऊंगा। इस प्रकार उसने सोने का हार बनवाया। जो बहन ने कहा सारा कुछ भाई ने व्यवस्था कर दी। कुछ समय बीतने के बाद बहन ने कहा, भैया अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। भाई ने रथ बुलवाया, उसमें अपने बहन को बैठा दिया, परंतु जूती अभी तैयार नहीं हुई थी। बहन जैसे ही जाने लगी, वह चांदी की जूती मोची लेके आ गया और जैसे ही बहन ने उस जूती को अपने पैर में पहना, उसमें से आवाज़ आने लगी कि क्यों रे स्वार्थी बहन, अब तेरे भाई के पास धन हो गया तो तू अपने भाई के यहाँ मिलने चली आई। अब इस प्रकार जूती में से आवाज़ आती रही। भाभी ने पूछा कि भला ये जूती कैसे बोल सकती है। बहन ने बहाना बनाया, नहीं भाभी, कोई जानवर बोल रहा होगा। इस प्रकार कहकर वह तुरंत ही रथ में रवाना होकर वहाँ से चली गई। अब तो उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि बताओ कि तुम्हारी बहन ने जो जूती पहनी थी वो जूती क्या बोल रही थी। इस प्रकार भाई कहने लगा कि मैं जब अपनी बहन के घर गया था तो मेरी बहन ने मेरी गरीबी के कारण मुझे धिक्कार दिया और मुझे 3 दिन कमरे में बंद रखा। मैं तो वहाँ से भागा भागा आके गणेश जी के मंदिर में गिर गया। गणेश जी से रोते रोते प्रार्थना करने लगा, ये सब जो भी हमारे पास है सब गणेश भगवान की कृपा से है। अब तो उसकी पत्नी बहुत ही क्रोधित हुई और उसने कहा कि आज के बाद मैं इसे अपने घर कभी नहीं बुलाऊंगी। भाई ने कहा, जाने दो, उसकी जो बुद्धि थी, समझ थी, उसने किया। हमें तो गणेश भगवान की कृपा से सब कुछ मिल गया है, हमें गणेश भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अब इस प्रकार दोनों पत्नी गणेश जी की सदैव भक्ति करते रहे। अब आइए सुनते हैं गणेश देवता की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंती चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज राखो शंभु सुखकारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गणेशाय नमः। तो ये थी आज की गणेश भगवान की कथा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।